पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ खुला विरोध का ऐलान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ खुला विरोध करने का फैसला कर लिया है। और इस बार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मांगे सिर्फ पुरानी पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य मांगे भी हैं, जिसको लेकर के केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों में 8वें वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन की बहाली, ये दोनों ही मांगे अब जोर पकड़ने लगी हैं। सरकार ने कहा था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएंगी, लेकिन अभी तक अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हो सकी है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों की चिंता सताने लगी कि अब महज 100 दिन बचे हैं, इतने कम समय में किस तरह से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। रक्षा असैन्य अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े ट्रेड यूनियनों में से एक अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF ने 8वें वेतन आयोग और CPC की अधिसूचना में देरी के खिलाफ 14 अक्टूबर को अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाने की घोषणा की। इसमें दूसरा एजेंडा पुरानी पेंशन की बहाली और तीसरा रक्षा प्रतिष्ठानों में अनुकंपा नियुक्ति से प्रतिबंध हटाना शामिल रहेगा। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों का विरोध चल रहा, वहीं अखिल भारतीय रक्षा महासंघ के महासचिव और स्टाफ साइड JSM के वरिष्ठ सदस्य श्री शिव कुमार ने बताया कि कर्मचारी अखिल भारतीय स्तर पर विरोध दिवस मनाने के लिए मजबूर हैं। इस पूरे विरोध दिवस को लेकर के क्या कुछ कहा है AIDEF के महासचिव श्री शिव कुमार ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। 3 लाख का ऊपर डिफेंस कर्मचारी ऑलरेडी आंदोलन में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी उनका नौकरी बचाने का आंदोलन में है। लेकिन अभी केंद्र सरकार कर्मचारी का 2 मेजर मुद्दा है। एक तो 8वां पे कमीशन का बैठक का नोटिफिकेशन अभी तक इश्यू नहीं किया। जनवरी 16 तारीख दिल्ली असेंबली का चुनाव का समय सरकार ने पे कमीशन का अनाउंसमेंट किया, लेकिन 8 महीने के बाद भी उसका चेयरमैन कौन है, मेंबर कौन है, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, वो कितना साल का अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगा, अभी तक सरकार का तरफ से एक शब्द भी बाहर नहीं आ रहा है। दूसरा, केंद्र सरकार कर्मचारी का मुद्दा है पुराना पेंशन वापस होना चाहिए। AIDF शुरू से ही NPS का खिलाफ में बहुत आंदोलन किया। अभी UPS का खिलाफ में भी हम लोग आंदोलन में हैं। केंद्र सरकार कर्मचारी ने UPS को भी टोटली रिजेक्ट किया। 20,70,000 NPS कर्मचारी में अभी तक 1 लाख कर्मचारी भी UPS में ज्वाइन नहीं किया। अभी सितंबर 30 तारीख उसका लास्ट डेट है। तो सरकार कर्मचारी ने NPS UPS दोनों को रिजेक्ट किया। सरकार को पुराना पेंशन उनको वापस देना है। तीसरा, हमारा डिफेंस कर्मचारी का मेजर मुद्दा है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट बंद करके रखा है सरकार। बाकी किधर भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट बंद नहीं किया, रेलवे में नहीं किया, पोस्टल में नहीं किया, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में नहीं किया, लेकिन केवल डिफेंस में कॉर्पोरेटाइजेशन का नाम पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कंपैशनेट अपॉइंटमेंट बंद है। आर्मी नेवी एयरफोर्स का मैन पावर कम कर रहा करके उधर भी बंद करके रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को बार बार हम लोग रिप्रेजेंट किया, उसका बाद भी यह बैन अभी तक लिफ्ट नहीं किया। तो ये भी मेजर मुद्दा है। कोविड-19 का परिस्थिति में हमारा कर्मचारी का बहुत डेथ हो गया, फैक्ट्री में एक्सीडेंट में डेथ हो गया, फैक्ट्रीज में काम करके, डिपोज में काम करके हेल्थ खराब होके एम्प्लॉय का डेथ हो गया, उनको भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे रहा है। सो ये तीनों इश्यू डिफेंस कर्मचारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। इसलिए हम लोग अभी सरकार को नोटिस इश्यू किया। 14 तारीख पूरा डिफेंस इंडस्ट्री में तो 3.5 लाख कर्मचारी काम कर रहा है। उन लोग सरकार का इस नीति का खिलाफ में प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे। हम सभी डिफेंस कर्मचारी को अपील कर रहा हूं, आप लोग इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। सरकार का ऊपर दबाव होना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार सरकारी कर्मियों की बात नहीं सुन रही है और केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनभोगी और राज्य सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार करें, लेकिन सरकार इस मामले पर चुप है। इससे पहले कर्मियों में व्यापक असंतोष फैला। कर्मचारियों का तर्क है कि जहां सांसदों और विधायकों को समय समय पर वेतन संशोधन मिलता है, वहीं सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी बढ़ती मुद्रास्फीति और स्वास्थ्य सेवा शिक्षा की बढ़ती लागत के बावजूद 1 दशक से अधिक समय से उचित संशोधन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही। देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर से अखिल भारतीय स्तर पर विरोध दिवस मनाने का फैसला किया, उसके बाद अब सरकार का क्या रुख होता है। लेकिन इतना तय है कि सरकारी कर्मचारी किसी भी हाल में अपने पुरानी पेंशन से समझौता नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।